बीजेपी ने अपने 107 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहले और दूसरे चरण के नामों के प्रत्याशियों का ऐलान हुआ। 107 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। कुछ सीटों पर अभी बातचीत चल रही है गठबंधन के साथ में, उनको लेकर भी जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। तो बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर से ही विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब साफ हो गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, जो कि उनका गृह जनपद है, वहीं से विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो सराथू विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। शेखपुर से धर्मेंद्र शाक्य को टिकट दिया गया है, तो कुछ सिटिंग विधायकों को भी टिकट दिया गया है। लगभग 107 में से 63 ऐसे विधायक हैं जो सिटिंग विधायक हैं, और बीजेपी ने एक बार फिर से अपने उन्हीं विधायकों पर भरोसा जताया है, यानी कि 50% से ज्यादा सिटिंग विधायकों को बीजेपी ने टिकट दिया है। कुछ युवाओं को भी टिकट दिया गया है, युवा, डॉक्टर और महिलाओं को टिकट दिया गया है। 20 स्थानों में उम्मीदवार बदले गए हैं और बीजेपी के 107 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। ये पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, जिसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया गया, यानी कि बीजेपी ने 63 विधायकों पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। 20 स्थानों में उम्मीदवारों को बदला गया है। जो सर्वे बीजेपी की तरफ से किए गए थे, फीडबैक जनता से लिया गया था। अपने विधानसभा क्षेत्र में जिन विधायकों ने काम किया है, किस तरीके से काम किया, कितना जनता के लिए काम किया, ये तमाम सर्वे बीजेपी की तरफ से कराए गए थे अपने कार्यकर्ताओं से, और उन्हीं सर्वे के आधार पर ये टिकट दिए गए हैं। 63 सिटिंग विधायक, 20 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, बदलाव किया गया है। कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं को भी टिकट दिया गया है, यानी कि जिन कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 सालों में जी तोड़ मेहनत की है, उन्हें भी उनकी मेहनत का परिणाम मिला है। तो कुछ कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है। तो बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, जो कि उनका गृह जनपद है, वहां से विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। मथुरा से श्रीकांत शर्मा सिटिंग विधायक हैं, और एक बार फिर से मथुरा से ही वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। युवा, महिला, डॉक्टर को इस बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों में शामिल किया है, और 107 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। कैराना से हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को टिकट दिया गया है। उनके सामने समाजवादी पार्टी से नाहिद हसन मैदान में होंगे। कैराना, जो कि एक प्रमुख मुद्दा है बीजेपी के लिए, भी पलायन का मुद्दा है। वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार में कैराना में पलायन हुआ था, और वो उस मुद्दे को भी बीजेपी बनाने की कोशिश करेगी। इस बार कैराना से मृगांका सिंह को टिकट दिया गया है, जो कि बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की बेटी हैं, और हुकुम सिंह ने ही कैराना में पलायन का मुद्दा उठाया था। उनके सामने समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन चुनावी मैदान में, इनके ऊपर आरोप भी लगा है कि इन्होंने जो आरोपी थे कैराना में पलायन के, उनके आरोपियों को संरक्षण दिया था। तो बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने अपने पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 107 नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है, जिसमें गठबंधन की कुछ सीटें भी हैं। आम आदमी पार्टी और अपना दल और निषाद पार्टी के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान भी किया गया है। तमरोहा से राम सिंह सैनी को बीजेपी ने टिकट दिया है। गुन्नौर से अजीत कुमार को यूपी में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो गुन्नौर से अजीत कुमार पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। बिसौली से कुशाग्र सागर और सहसवान से डीके भरद्वाज को टिकट दिया गया है। तो पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जा चुका है। 107 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, कुछ विधानसभा सीटों पर अभी गठबंधन के साथ में बातचीत चल रही है। 2 से 3 दिनों में उन नामों का भी ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है।